नमस्कार किसान भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनजीओ की पहल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो एनजीओ को बनाने का मकसद ही है, इसका मकसद है कि किसानों की समस्याएं, चाहे वो खेती में समस्या हो या फिर उनको लोन लेने में किसी प्रकार की समस्या हो या उन्हें किसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा हो, उस रिस्पेक्ट में अगर कोई भी समस्या है तो आप जरूर शेयर करें हम तक। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो भी उसके एक्सपर्ट हैं उनसे हम बात करके आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जो सर हैं उनसे बात करेंगे, तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिस्पेक्टेड नरेश जाट सर, जो कि कैनरा बैंक में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। नमस्कार सर, आपका हाँ जी, स्वागत है हमारे। नमस्कार लोकेंद्र। बहुत बहुत अ, धन्यवाद आपका लोकेंद्र जी। धन्यवाद सर। सर, हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि केसीसी जो है, किसान क्रेडिट कार्ड, वो बहुत से जी किसानों के पास तो है, पर बहुत से किसानों के पास आज भी केसीसी कार्ड नहीं है। तो हाँ आप हाँ। हमें कृपया कर कर ये बताएं कि केसीसी केसीसी जो कार्ड है उसका क्या महत्व है, क्यों जरूरी है किसानों को, वो कैसे हम्म, केसीसी कार्ड बनवा सकते हैं, और कैसे उनकी जो भी उनकी समस्याएं हो सकती हैं वो कैसे उन समस्याओं से पार पा सकते जी बिल्कुल। आपने जो ये बातें पूछी ये मैं सब आपको एक टॉपिक के द्वारा बताऊंगा। धीरे धीरे एक एक बात क्लियर अपन करते चलेंगे जिससे कि किसानों को आसानी से समझ में आ जाए। सबसे हैं। जी पहले सर। जो केसीसी है वो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है जिसके तहत किसानों को कम से कम ब्याज पे उनको लोन मुहैया कराया जा सके, जिससे वो अपने जो भी जरूरतें हैं, चाहे वो उसकी खेती की जरूरत हो या पर्सनल कोई रिक्वायरमेंट्स हो, उसमें उनका इस्तेमाल कर सके। तो केसीसी की जो फाइल है वो एक बार जब बनती है तो वो 5 साल के लिए मान्य रहती है। इसको आप कुछ जी इस सर। तरह से समझिए, जैसे मान लो एक कोई किसान है, वो आज जी सर। डॉक्यूमेंट ले जाता है बैंक में और केसीसी अगर उसका चालू होता है तो उसकी पहली साल फिर हर साल से उसको पलटी करवाना रहता है। पलटी मतलब रिन्यूअल, मतलब 12 महीने जी बाद सर। वो जाएगा, उस पैसे को जमा करवाएगा, दोबारा से पैसा लेगा, फिर उसको इस्तेमाल करेगा, फिर 12 महीने बाद फिर ऐसे ही करता रहेगा। तो ऐसे जी नॉर्मल सर। 5 साल तक अपनी ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें ये जो जी सर। फाइल बनती है उस समय किसान से पूछा जाता है। जैसे फाइल दो प्रकार से बनती है, एक तो फिक्स फाइल बनती है, दूसरी बनती है जी बढ़ते सर। हुए क्रम में। तो मेरा जी सर। पर्सनली मानना ये है कि किसान को हमेशा बढ़ते हुए क्रम में फाइल बनानी चाहिए। उसमें होता जी क्या सर। है कि 10% फाइल हर साल बढ़ जाती है। जैसे जी ऐसे सर। समझिए कि एक कोई किसान है, उसकी 1 लाख रुपए पहली साल की लिमिट हुई। अब अगर जी वो सर। फिक्स फाइल बनाएगा तो वो 1 लाख रुपए पूरे 5 साल तक चलेंगे। आज 1 लाख रुपए ले जाएगा, फिर ब्याज और रुपए भरेगा, 12 महीने बाद फिर 1 लाख रुपए उठाएगा, फिर 12 महीने बाद ऐसे चलेगा। वही अगर जी उसको सर। बढ़ते हुए क्रम में बनवाता है तो आज वो उठाएगा 1 लाख रुपए, बारह जी महीने सर। बाद लाएगा, ब्याज और रुपए भरेगा, और जब वापस दूसरे दिन उठाएगा तो उसको जी एक सर। लाख दस हजार रुपए मिलेंगे। ओके। अगर उसको जरूरत हो तो वो 1 लाख 10 हजार उठा ले, अगर जरूरत नहीं हो तो वो 1 लाख भी उठा सकता है, जितना उठाएगा उसी पे ब्याज लगेगा। जी सर। तो तो सर मेरा आप, मानना, हाँ, हाँ जी। सर आप ये बताएं बताएं हम किसान भाइयों को जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं कि हाँ, केसीसी में कितने परसेंट ब्याज लगता है जी दूसरे इसका की देखो तुलना दो में। नियम है। जी जी। आप अच्छा। नॉर्मल आज कोई भी बैंक में जाओगे और कोई भी लोन लोगे तो उस पे इतना कम ब्याज नहीं लगता जितना केसीसी पे। केसीसी पे नॉर्मल अगर आप 3 लाख तक का लोन लेते हो और उसको जी समय सर। से मतलब हर 12 महीने से अगर आप उसको रिन्यूअल करते रहते हो तो आपको जी मात्र 4% ब्याज लगता है। 4% को किसान भाई देसी भाषा में ऐसे समझे कि 25 पैसे, ओनली 25 पैसे बस। तो 1 रुपए में जैसे 25 पैसे। 25 पैसे, जैसे कि बाहर अपन लेते तो 2 रुपए सैकड़े से लेते हैं जो कि 24% होता है। यहाँ पे मात्र 25 पैसे सैकड़े के हिसाब से चलता है, मात्र 4% ब्याज। और अगर वही किसान 3 लाख से ऊपर लोन लेता है या फिर 12 महीने से लगातार रिन्यूअल नहीं करवाता है तो उसको फिर 7% ब्याज लगता है। जी सर। सर बाकी जो इसमें आप हमें थोड़ा ये बताइए कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। मान लीजिए किसान क्रेडिट कार्ड किसी को बनवाना है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हाँ किसान जी, को। इसके लिए जो सबसे पहले है, किसान कोई भी है उसको सबसे पहले जी। तो ये देखना है कि उसके आसपास में नजदीक में कौन सी बैंक पड़ रही है। नजदीक में पढ़ने के दो फायदे हैं, एक तो उसको पास के पास में जाने में आसानी रहेगी, दूसरा हर जी बैंक का भी एक एरिया होता है, वो उसके अंदर ही लोन दे सकता है। उसके बाहर अगर वो केसीसी कार्ड दे तो फिर उसको ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए जी सर। नजदीकी बैंक से पहले देख ले।
फिर जो खतौनी रहती है, खतौनी शायद समझते होंगे, ऑनलाइन जो निकलता है रिकॉर्ड रहता है पूरी कि ये जमीन जी है, सर। इसमें किस किस का हिस्सा है, उसके नाम डले रहते हैं, उस जमीन पे कौन कौन से खसरा सर, चार्ज। जिसको शायद खसरा। नहीं, खसरा दूसरा होता है, ये खतौनी होती है जिसमें पूरे जितने भी पार्टिसिपेंट है उनके नाम लिखे रहते हैं, उनकी जी जमीन सर। पे कौन कौन से चार्ज चढ़े हुए हैं वो लिखा रहता है, और उस जमीन कितनी हेक्टेयर है वो इसमें लिखा रहता है। ये खतौनी जी आजकल सर। लगभग सभी राज्य सरकारों ने ऑनलाइन कर दी है, तो ये ऑनलाइन निकल जाती है। ओके। तो ये फिर सर। ऑनलाइन निकाल करके फिर जो वहाँ का पटवारी रहता है उसके पास इसे लेके जाना रहता है, वो इसके जी हिसाब सर। से खसरा बनाता है। तो खसरे में ये लिखा जाता है कि आपकी जो जमीन है वो कृषि करने योग्य है या नहीं है। अगर कृषि करने जी योग्य सर। है तो उसमें आप कौन सी क्रॉप बो रहे हो, वो क्रॉप आप सिंचित कर रहे हो कि असिंचित क्रॉप है। देखिए, आप जी इस सर। बात को ऐसे समझिए कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो जमीन पे नहीं है, वो जी फसल सर। पे दिया जाने वाला ऋण है। तो वो इस पे बहुत ओके। ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सी फसल बो रहे हो। तो वो सर, उसमें। जैसे कि हम लोग कॉमर्शियल क्रॉप्स पढ़ते हैं, जैसे गन्ना वगैरह कोई लगा रहा है, हाँ हाँ या हाँ, तो उसके लिए जो कॉमर्शियल केसीसी तमाक। होता है वो लॉन्ग टर्म केसीसी होता है, उसके लिए शॉर्ट टर्म केसीसी नहीं होता। तो सर वो उसमें लॉन्ग टर्म जो केसीसी होता है। उसमें सर क्या जो केसीसी का जो अमाउंट रहता है लोन का, वो ज्यादा मिलता है या कम मिलता है? ऐसा कुछ अंतर देखिए, वो रहता है एक क्या हाँ परसेंटेज? वो रहता है, वो देखो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक एरिया, आप कौन से एरिया में हो। जैसे मैं यहाँ मथुरा रीजन की अगर बताऊं, तो यहाँ पे अगर आप यस सर। खरीफ में बोते हो धान और रबी में अगर आलू बो रहे हो, तो जी आपको सर। 1,07,000 रुपये पहली साल मिल जाते हैं। वहीं पे अगर ओके आप सर। बाजरा वगैरह बोते हो तो बहुत कम, मतलब 80,000 के लगभग मिलता है। तो ये इस क्रॉप पे बहुत ओके। ज्यादा डिपेंड करता है। तो जी सर। दूसरी चीज हो गई आपकी खसरा। खसरे में जी पटवारी सर। यही लिखता है कि आप कौन सी फसल बो रहे हो, कितनी जमीन पे बो रहे हो, वो जमीन जी सर। सिंचित है कि असिंचित है। और जी तीसरी सर। चीज होती है हिस्सा पार्ट। हिस्सा पार्ट को ऐसे समझिए जैसे 4-5 भाइयों की जमीन है, जी उसमें सर। एक भाई को कितना हिस्सा आ रहा है ये भी पटवारी लिख के देता है। क्योंकि खतौनी में जी तो सर। केवल पूरी जमीन लिखी रहती है और सबके नाम लिखे रहते हैं, ये नहीं लिखा रहता है कि किसके कितना हिस्सा आ रहा है। तो ये सब अपने जी को सर। पटवारी उस हिस्सा पार्ट में लिख के देता है। ये तीनों जी सर। कागज, खसरा, खतौनी, हिस्सा पार्ट, लेके बैंक में जाना रहता है। वहाँ का जो जी फील्ड सर। ऑफिसर रहता है उससे जी बातचीत सर। करो। तो वो जो जी वहाँ सर। का अपने मैनेजर रहता है, वो हर बैंक का ऐसे समझिए कि एक वकील होता है। जी तो सर। वो वकील को एक लेटर लिख के देता है। वो लेटर और वो तीनों डॉक्यूमेंट और खुद की एक कोई भी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी साथ में है वो एक रखना जी जरूरी है, सर। क्योंकि उससे ये जी पता सर। लगे ना कि जो डॉक्यूमेंट आप लाए हो ये आपके ही वो है या किसी दूसरे की जमीन पे तो किसी नहीं ले दूसरे रहे हो के। लोन। सही यस है। सर, यस सर। तो इसलिए फिर वो वकील के नाम लिख देता है लेटर। ये चारों जी चीजें सर। आपको ले जा करके वकील को दे देती है। फिर वकील जी सर। आपकी जितनी भी ये जो आपने डॉक्यूमेंट दिए, इसकी जो जमीन है उसका जी पूरा सर। सर्च निकालता है, पूरी सर्च रिपोर्ट निकालता है, जिसको बोलते हैं लीगल स्क्रूटनी रिपोर्ट। लीगल जी सर। स्क्रूटनी रिपोर्ट को जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज में तो LSR बोलते हैं, लेकिन ये अपनी अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें अलग अलग इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ मथुरा में इसको 12 साला बोलते हैं। जी सर। 12 साला बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर जी वो सर। वकील सब कुछ लिख देता है और वो उस 12 साला को वहां से सीधे ही बैंक भिजवा देता है। बैंक का जी फील्ड सर। ऑफिसर उसको निकाल करके उसको अच्छे से देखता है कि इस जमीन पे कोई पुराना चार्ज तो नहीं चढ़ा हुआ, या इस जमीन के जी कोई सर। डॉक्यूमेंट फ्रॉड तो नहीं है। ये सब देख यस सर। करके उसके बाद में एक, जैसे आप पूछे कि डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, फिर वो पूरी एक फाइल बनाता है। जैसे पहले तो हाथ से बनती थी, आजकल एक्सेल फाइल बन जाती है। तो उस फाइल में पूरे यस सर। सारे के सारे डॉक्यूमेंट एक साथ कवर हो जाते हैं, उसका प्रिंट निकालते हैं। और फिर जो रहते हैं, एक तो अपने जो फॉर्मर रहता है जो लोन यस ले सर। रहा है, उसके यस साइन सर। होते हैं, साथ में एक गारंटर के साइन होना जरूरी है। गारंटर कोई भी ऐसा किसान हो सकता है जिसका पहले से केसीसी चल रहा हो। ओके। तो सर, हाँ ये जो केसीसी रहता है, तो जैसे आपने अभी बताया कि 1 साल 1 लाख का मिलता है, फिर रिन्यू कराएं हाँ तो हाँ। 1 लाख 10 जी जी। हजार। तो ये 5 साल तक कितना, हर साल अगर रिन्यू कराए 1 लाख से स्टार्टिंग करे तो कितना हो सकता है वो? हाँ, तो हर साल 10। 10% ये बढ़ता चलेगा। जैसे इस बार अच्छा, 10%।1,10,000 हुआ, फिर उस पे 10% और बढ़ जाएगा, एक 21 हो जाएगा, फिर उस ओके। पे 10 और एक ओके 33, सर। ऐसे करके लगभग 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। और अगर सर कोई 3 लाख से, आपने बताया 3 लाख से हाँ ज्यादा का अगर कोई केसीसी बनवाता है, तो जी। उसके लिए भी यही 10% का हाँ, प्रोसीजर वो भी चलता है? वो उस पे डिपेंड है कि वो कैसे, उसकी जमीन कितनी है। अगर उसकी पहले साल की लिमिट 3 लाख जितनी बन रही है ना, उसका हर बार 10% बढ़ के मिलता रहता तो सर, जमीन में थोड़ा जानकारी ये दीजिए कि जमीन कितनी रेंज, जैसे आपने बताया 1 लाख का, 1 लाख का तक है। केसीसी बन सकता है पहले हाँ साल में। हाँ
तो उसके लिए जमीन का एक कितना एरिया होना चाहिए कि 1 एकड़, 2 एक एकड़, एकड़ 2.5 एकड़? 1 एकड़ एरिया पे, यहाँ पर जैसे मथुरा का मैं बता रहा हूँ, बाकी तो हर साल इंडियन जो गवर्नमेंट है वो एक निकालती है परफॉर्मा, जिसमें ये लिखा रहता है कि जिसको स्केल ऑफ फाइनेंस बोलते हैं अपन, कि मतलब जी 1 हेक्टेयर पे ये क्रॉप अगर होगी तो इतना लोन मिलेगा। जैसे तो इसको अपन सर, फिर जब एकड़ में चेंज करते हैं, तो यहाँ मथुरा का ये है कि अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है, जी आप सर, उसमें खरीफ में धान बोते हो और रबी में आलू बोते हो, तो आपको जी एक सर, लाख सात हजार रुपये पहले साल की लिमिट हो जाएगी आपकी। 1 एकड़ में। यस जी, सर, एक तो एकड़ में। एवरेज हम मान के चलें कि कोई भी स्टेट हो, पर उसमें 60-70 हजार, 80 हजार तक का रहेगा ही 1 एकड़ में, आराम से, आराम इतना से। हम मान वो के चल उसमें सकते क्रॉप हैं। भी, हाँ, अगर क्रॉप अच्छी है, हाँ, ज्यादा पैसे वाली है, तो और अच्छा मिल जाता है। यस सर। तो हम्म। सर, आप इसके अलावा इसमें सावधानी क्या किसान बरते हैं, अगर थोड़ा सा ये कि उसमें हाँ क्या जी। कर सकते हैं सावधानियां में, तो वो थोड़ा सा और बताएं थोड़ा सा। देखिए, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों को इस समय जो आ रही है, वो आ रही है राज्य सरकारों के द्वारा। राज्य सरकार यस क्या सर, कर दे रहे हैं, जैसे ही चुनाव आते हैं तो माफी की घोषणा कर देते हैं, जिस यस चक्कर में सर, किसान भरता नहीं है लोन। उससे दिक्कत क्या होती यस, है कि किसान का रिकॉर्ड खराब हो जाता है। देखो, बैंक को यस एक दो सर, किसान अगर लोन खा लेंगे, आप ऐसे समझिए, जैसे एक दो किसान अगर पैसे खा भी लेंगे, तो इतनी बड़ी बैंक होती है, उसको 1-2 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन फर्क यस पड़ता सर, है उस किसान को, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उसको, आगे से फिर लोन नहीं मिलेगा, आगे और बहुत सारी दिक्कतें आएगी। तो इसलिए किसान को सबसे पहला ध्यान ये रखना चाहिए। जैसे पहले तो ऐसे होता था कि आपने 10 तारीख को अगर लोन लिया है, तो अगली बार आपको 10 तारीख को ही उसको पलटी करवाना है। लेकिन अब सरकार ने यस ये सर, हटा दिया है। अब अगर आपने मई में लोन लिया है इस बार, जैसे मान लो अगर आपने 1 मई को भी लिया हो या 30 मई को, कभी भी लिया हो पूरी मई में, उसको जी आप सर। अगली साल पूरी मई में कभी भी आप रिन्यू कर सकते हैं। अगर मई के बाद जून आ गया, तब आपकी पेनल्टी लगेगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तो सबसे सर, पहली बात तो ये। पेनल्टी कितनी, अगर कोई किसान किसी कारणवश नहीं चुका पाया, तो हाँ, उसको फिर बारह पेनल्टी कितनी परसेंट लगेगी? फिर बचा हुआ जो समय 12%। है, उस पे 12% की दर से लगता है। तो तो किसान को ये किसान को ध्यान ये रखना चाहिए, किसान ध्यान को ये रखना बात चाहिए ध्यान कि रखनी वो, चाहिए कि ये चुकाने की बात नहीं है, 5 साल तक आपको चुकाना है ही नहीं उसको। पैसे को आप पहले दिन जमा कीजिए, दूसरे दिन वापस निकाल यस सर, लीजिए, और बढ़ा हुआ ओके, पैसा निकाल लीजिए। तो इसमें चुकाने जैसी कोई बात नहीं है। आज आप 1 लाख रुपए, जैसे मान लो आपने 1 लाख लिया, उसका ब्याज हो जी गया एक सर, लाख चार हजार आपने जी दूसरे दिन सर, अगली साल आए, 1 लाख 4 हजार रुपये यस सर, पहले दिन जमा किए, और दूसरे दिन आकर के आपने 1 लाख 10 हजार निकाल लिए। ओके। तो सर, हाँ। केसीसी का फिर इस तरीके से अगर देखा जाए, तो केसीसी का बहुत ज्यादा महत्व है किसानों की मतलब किसानों इनकम के लिए तो बढ़ाने के एक लिए। वरदान है, किसान के लिए वरदान भी है और किसान का हक भी है। कोई भी बैंक किसी भी किसान को जो खेती करता है उसको मना नहीं कर सकता केसीसी के लिए, क्योंकि वो उसका हक है, यस, और वो उसके लिए यस बहुत सर, ज्यादा कंपलसरी है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती किसान करता है, वो करता है बिचौलिए के चक्कर में फंस के। उस किसान जी को सर, नॉर्मली, जो मैंने आज तक, अभी मेरे को 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने में जो जी मैंने सर, देखा है, उसमें ये देखा है, किसान को ये लगता है कि बैंक के अंदर जो बैठा है ना फील्ड ऑफिसर, वो कोई अमेरिका से आया होगा, वो उसकी समस्या नहीं समझता। बाकी ये नहीं है। 99% फील्ड ऑफिसर्स ऐसे हैं जो खुद फैमिली, जिनकी बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड है, वो किसान है। वो खुद समझता है कि जी, किसान की क्या प्रॉब्लम होती है, क्या समस्याएं होती है। और जो जी मैनेजर है सर, वो भी बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं, सब मतलब बहुत अच्छा। क्योंकि आप तो जानते हो कि जो एग्रीकल्चर वाला होता है वही एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनता है, जी तो वो सर, सब समस्याएं समझता है वो। इसलिए किसान को सबसे बड़ी बात यही है कि वो बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े, सीधे आए बैंक में बात करे। क्योंकि होता क्या है, जी हमने भी सर, कई बार देखा है कि बिचौलिए बीच में पैसे खा जाते हैं, ना हमको पता रहता है, और किसान को नुकसान हो गया। जी सर। तो तो इसलिए उसको सीधा कांटेक्ट करना चाहिए। जी। जी सर, तो जैसा आप सभी किसान भाइयों ने देखा कि हमारे रिस्पेक्टेड नरेश जाट सर ने बताया कि केसीसी का क्या महत्व है और क्यों ज़रूरी है किसानों के लिए ये जी। चीज़। और उन्होंने ये सावधानियाँ भी बताई कि बिचौलिए के चक्कर में आप ना पड़े, और डायरेक्ट सीधे जो वहाँ के जो मैनेजर होते हैं उनसे बात करें, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जी। से, तो वो आपकी परेशानी को, समस्या को दूर कर सकते हैं। तो इसी के तरीके से सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अरे अपना टाइम कोई निकाल के ये नहीं, किसान ये कोई भाइयों को बात नहीं। बताने की कोशिश आपने की। बहुत अच्छा एनजीओ चला रखा है। इससे अगर एक दो किसान, अगर 10% किसान को भी फायदा होता है, जितने देखते हैं, तो मैं तो मानता हूँ कि जी बहुत सर। बड़ी जीत होगी हमने ये। बस सर, जी। आप सभी लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो ये चीज़ ज़रूर सक्सेस होगी। जो हम लोगों ने मकसद रखा है कि ऑनलाइन माध्यम से ही किसानों तक जानकारी पहुँचाएँ। तो जी। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं किसानों के अ, लिए कि वो क्या किसानों करें? के लिए यही है कि किसान
अगर अपनी शक्ति को पहचान ले तो वो बहुत अच्छा लाभ भी जी, कमा सकते हैं, बहुत अच्छा जीवन भी जी सकते हैं। पर दिक्कत सिर्फ जी सर। इतनी है कि किसानों को लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं है। ये जो दूसरे यस हैं सर, जो थोड़े लंबी लंबी फेंकते हैं उनमें ये ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे समझ बिचौलिया अगर इनको आके दे देगा, कह देगा कि चलो हम 3 दिन में तुम्हारा लोन करवा देंगे, तो ये उसके चक्कर में आ जाएंगे। जी जबकि सर। ऐसा कुछ नहीं है, जितना टाइम लगना है उतना टाइम लगेगा, भले ही कोई आ जाए, क्योंकि वो एक जी प्रोसीजर सर। है, उसको फॉलो करना रहता है। यस जी। सर। तो धन्यवाद सर अगेन आपका कि आपने हम्म, टाइम दिया, और इसी के साथ हम इसको पहल को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय जी। भारत सर, धन्यवाद।